35 दिन सऊदी अरब के खतरनाक सहराओं में जिंदगी गुजारने वाला नौजवान। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज की जो कहानी है वो एक पठान की है। तो दोस्तों, पठान हिम्मत के पक्के होते हैं और इरादे के मजबूत होते हैं। दोस्तों, ये नौजवान पाकिस्तानी था और इनका ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा में पेशावर से था। इसका नाम रोहील खान था। ये नौजवान 10वीं क्लास में था। इसका वालिद साहब का इंतकाल हो गया। घर के अखराजात पूरे नहीं हो रहे थे। फिर तालीम जारी ना रख सका। घर के हालात ख़राब थे। घर का चूल्हा चलाने के लिए इसने स्कूल छोड़ दिया और फिर छोटा मोटा काम शुरू कर दिया, लेकिन फिर भी घर के अखराजात पूरे नहीं हो रहे थे। ये नौजवान फिर एक दोस्त से मिला। तो दोस्त ने कहा कि मेरा बड़ा भाई सऊदी अरब में होता है, अगर आप काम के लिए सऊदी अरब जाना चाहता है तो मैं बड़े भाई से बात कर लेता हूँ, लेकिन इसके लिए आपको पैसे जमा करने होंगे। तो नौजवान ने घर जाके अपने माँ से बात की और बहनों से बात की। माँ ने कहा कि इतने पैसे कहाँ से आएंगे? तो बेटे ने कहा क्यों ना हम अपने घर को गिरवी में रख दें, तो मैं जब वहाँ चला जाऊँगा काम करके मैं पैसे भेज दिया करूँगा, थोड़े थोड़े पैसे देकर घर छुड़वा देंगे। तो नौजवान की माँ मान गई, घर को गिरवी में रख दिया। नौजवान को पैसे मिल गए, उसने पासपोर्ट बनाया और वीज़ा बनवाया और जहाज में बैठकर सऊदी अरब रवाना हो गया। और जब नौजवान सऊदी अरब रियाज पहुंच गया तो वहां उनको एक कंपनी में काम मिल गया। नौजवान ने दिन रात मेहनत शुरू किया, जो काम सामने आया और कर दिया। और नौजवान के हिसाब में ये काम नहीं था कि ये काम करना है और ये नहीं करना। जो काम सामने आता था, जो मिल जाता था, वही काम पूरा कर लेता। 2 से 3 साल पूरा हो गया तो ये नौजवान टावर का मैकेनिक बन गया। ये जो कंपनी थी ये टावर लगाती थी। पहले इसमें मजदूर था। नौजवान ने इस कंपनी में मिस्त्रियों का काम भी किया, ईंटें भी लगवाए हैं। फिर इनके साथ एक इलेक्ट्रीशियन कारीगर दोस्ती हो गई। जो इलेक्ट्रीशियन कारीगर था उसने इस लड़के को अपने साथ रख दिया और इसको टावर के बारे में सब कुछ सिखा दिया। ये नौजवान इलेक्ट्रिक का मैकेनिक बन गया और इनका अच्छा खासा तजर्बा भी हो गया और अच्छी खासी तनख्वाह भी लग गई। तनख्वाह इतनी थी अपने घर वालों को भेजकर घर का खर्चा पूरा हो जाता था। इस नौजवान को कंपनी की तरफ से गाड़ी भी मिल चुकी थी और फिर कंपनी का एक काम दुबई में चल रहा था। कंपनी वाले इस नौजवान को कहते हैं कि आपने दुबई जाना है। नौजवान को कंपनी वाले ने पैसे, जहाज का टिकट सब कुछ दिया कि आप दुबई चले जाओ। तो नौजवान ने सोचा कि मैं अपनी गाड़ी में भाई रोड चला जाता हूँ, जो जहाज टिकट के पैसे हैं वो बच जाएंगे, वो मैं घर भेज दूंगा। नौजवान ने गाड़ी निकाली, पेट्रोल पंप पे गया, टैंकी फुल करवा दिया, फिर खाने पीने का सामान ले लिया और सफ़र शुरू कर दिया। पूरा दिन सफ़र किया, फिर रात शुरू हो गई, लेकिन फिर वही हुआ जिसका डर था। नौजवान रात को एक ऐसे खतरनाक सहराओं में पहुंच गया। रात के 2 बज रहे थे और ये सफ़र सहराओं में कर रहा था। ये नौजवान एक जगह पर गाड़ी रोकता है सोने के लिए ताकि कुछ आराम हो जाए। जब ये गाड़ी से उतरता है तो सामने देखता है एक रोशनी होता है। ऐसा महसूस होता है कि वहाँ पर कोई है और ऐसा लगता था कि कोई लाइटें मारता है और चांद की भी रोशनी पूरी थी। और ये ऐसा सहरा था, अगर आपकी गाड़ी खराब हो जाए या कोई मसला बन जाए और आप रुक जाते हो तो ये समझ देना कि आपका मौत पक्का है। ये एक ऐसे सहरा है जहाँ पे कोई मोबाइल काम नहीं करता और ना कोई जल्दी पहुँच सकता है। और फिर भी अगर किस्मत अच्छी हो तो कोई ना कोई बचाने पहुंच जाता है। वो नौजवान इस रोशनी की तरफ पैदल जाना शुरू करता है। नौजवान जब आधा किलोमीटर तक पैदल सफर करता है और रोशनी तक पहुंच जाता है तो वो एक चमकीला चीज पड़ा होता है और ये एक चोरों का साजिश होता है। जब पीछे देखता है तो उनकी गाड़ी स्टार्ट हो जाता है और चोर गाड़ी को भगा के ले जाते हैं और नौजवान बहुत चीखे मारता है, रोक जाओ, जितने पैसे चाहिए पैसे ले लो, मुझे गाड़ी वापस करके दे दो। लेकिन चोर मानने को तैयार नहीं। वो गाड़ी को भगा के ले जाते हैं। मुझे जाना है, आगे तक गाड़ी वापस दे दो। और ये नौजवान बहुत ज्यादा परेशान हो गया और जहां पर गाड़ी खड़ा था
वो उस जगह पर पहुंचा और उसे पता चला कि यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। और ये पठान नौजवान वहां पर परेशानी हालात में सारी रात गुजारता है। जब सुबह होता है, नौजवान तेरी एक रीत के टिल्ले के ऊपर खड़ा होता है, कभी दूसरे पे जाता है, मोबाइल उठाता है लेकिन सिग्नल काम नहीं कर रहा। जी है मारता है, कोई है लेकिन कोई भी नहीं होता। आखिर लड़का सोचता है, अगर इधर रहूंगा तो मर जाऊंगा। नौजवान पैदल चलना शुरू करता है। दिन का टाइम होता है, सूरज बहुत तेज होता है और रेत बहुत ज्यादा गर्म होता है। एक जगह पर पहुंच जाता है जहां पर एक छोटा सा तालाब होता है। नौजवान वहां से पानी पी लेता है। पानी का जायका बहुत खराब बदबूदार पानी था, लेकिन उनका मजबूरी था पानी पीना। अगर ना पीता तो पानी के बगैर मर जाता था। ना चाहते हुए भी उसने पानी पी लिया। ये नौजवान उसी जगह पे रुक जाता है रात गुजारने के लिए। रात गुजरते हुए सुबह हो जाता है। सुबह देखता है वो पानी खुश्क हुआ होता है। पता नहीं कैसा खुश हो गया, जमीन ने चूस लिया या किसी जानवर ने। लेकिन ये एक छोटा सा ठेला था मट्टी का बना हुआ, उसके ऊपर खड़ा होगा और उतरते देख रहा था कि शायद इधर कोई आबादी हो या कोई इंसान हो ताकि मैं उनसे मदद मांग लूं। लेकिन वहां पर कोई भी नहीं था, सिर्फ मट्टी के छोटे छोटे ठेले और पहाड़ थे। और इसने फिर पैदल सफ़र करना शुरू किया। जब आगे 15 किलोमीटर तक आगे चला गया तो वहां पर एक मट्टी का छोटा सा ठेला होता है, उसके साइड पर पानी होता है। फिर वो पानी पी लेता है और उसके साथ सुरंग होता है। ये नौजवान उसके अंदर चला जाता है। उस सुरंग के अंदर काफ़ी ज़्यादा चमकदार होता है, लेकिन फिर भी ये फैसला कर लेता है कि यहाँ पर मैं कुछ वक्त गुजारता हूँ। बाहर जो थोड़ा सा पानी था उसको किसी न किसी ज़रिए से इकट्ठा करके अपने साथ रख दिया ताकि इसको पीने का काम आएगा। फिर वहाँ पर 6-7 दिन गुजारते हैं, पानी ख़त्म हो जाता है। फिर ये नौजवान फैसला करता है कि मुझे यहाँ से जाना चाहिए और वो पैदल सफ़र करना शुरू करता है। कुछ फासले पे जाता है तो मौसम ख़राब हो जाता है और बारिश शुरू हो जाता है। ये वापस भाग के आता है उसी सुरंग के अंदर, लेकिन इसका जिस्म बहुत कमज़ोर हो चुका होता है, हड्डियाँ निकला होता है, जिस्म बिल्कुल पतला, बस मरने का हिसाब होता है। फिर उधर कुछ दिन गुजारता है। सुबह का टाइम होता है, एक ढेले के ऊपर फिर ऊपर चलता है, मट्टी का ढेला पहाड़ सा बना हो तो उसके ऊपर ये खड़ा होके इधर उधर देखता है, लेकिन कुछ भी नहीं होता। वो कमज़ोर सा नौजवान उसी मट्टी के ढेले के ऊपर लेट जाता है और बेहोशी की हालत में होता है। और वहाँ से बकरियों का चरवाहे गुजर रहे थे। उनके साथ एक बच्चा भी था जो इसको देखता है और सोचता है कि शायद ये कोई जानवर है जो मरा हुआ है। ये इसके पास जाता है बच्चा तो देखता है वो थोड़ा सा हिलता है, तो वो अपने बड़ों को आवाज़ देता है कि ये तो कोई इंसान है और जिंदा है। तो फिर वो लोग आके उसको उठा के ले जाते हैं और वहाँ से हॉस्पिटल ले जाते हैं, तो नौजवान का ज़िंदगी बच जाता है। ये कहानी है हिम्मत की। कभी भी हिम्मत नहीं हारना चाहिए और अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां जाना चाहिए। और ये था आज की एक पेशावर पठान की कहानी। तो दोस्तों, अगर अच्छी लगी हो तो लाजमन उसको शेयर कर देना और लाइक कर देना। अल्लाह हाफिज़।